गाइस सीएसएस में बॉक्स मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज देखेंगे बॉक्स मॉडल होता क्या है, इसको किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने सीएसएस में, और पैडिंग मार्जिन ये बॉक्स मॉडल के द्वारा किस तरह से लगाए जाते हैं। जल्दी से न्यू फाइल बनाते हैं। यहाँ पे मैं न्यू फाइल बनाने के बाद आपको बोले प्लेट कोड लगा लेता हूँ। जल्दी से यहाँ बोले प्लेट कोड लगा लेंगे एम्बिट का यूज़ करके, और टाइटल में आज मैं लिख दूंगा हाँ बॉक्स मॉडल। हम बॉक्स मॉडल की बात करेंगे क्योंकि बॉक्स मॉडल कोई भी फ्रेम वर्ड हो, जो भी वर्ड पेज होगा उसमें उस यूज़ करने के लिए हमें बॉक्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बॉक्स मॉडल के द्वारा हम किस तरीके से सीएसएस स्टाइल दे सकते हैं। तो जल्दी से स्टाइल टैग लगाने के बाद बॉडी में एक हेडिंग दूंगा। हेडिंग से पहले यहाँ पे डिव दे देता हूँ, और डिव के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लास। वो यहाँ पे क्लास दे देते हैं। यहाँ पे क्लास दे दी मैंने, ठीक है। थर्ड नाम या फर्स्ट नाम से क्लास दे दी। अब यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग में लिख देता हूँ दिस इज अ सिंपल या पैराग्राफ या हेडिंग सॉरी, ओके। और यहाँ पे एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। पैराग्राफ मैंने ले लिया। कंट्रोल से सेव किया। चलते हैं यहाँ पे लाइव सर्वर ओपन करते हैं। मैं ओपन विद डिफॉल्ट ब्राउजर पर क्लिक करूँगा, ओके। यहाँ पे मैं लाइव सर्वर ओपन गए। यहाँ पे मैंने ऐसे डिफॉल्ट क्रोम ले लिया। आप यहाँ पे जो भी है फायरफॉक्स है, आप एज का यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज का, जो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रोम का यूज़ करूँगा, ओके। तो मैंने सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, हेडिंग और पैराग्राफ दिया है। अब मैं स्टाइल यहाँ पे सबसे पहले एक स्टाइल दूंगा क्योंकि मैंने ये क्लास दी थी। तो इसको मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, कंट्रोल से, ठीक है। तो अब ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे क्लास हमने फर्स्ट सेम दे रखी है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। यहाँ पे हमने हेडिंग और पैराग्राफ 3 बार प्रिंट करा दी। तो मैं आपको इसके जरिए बताता हूँ बॉक्स मॉडल होता क्या है। गूगल का रेफरेंस लेके आपको बॉक्स मॉडल समझाता हूँ। कोई भी इमेज मिल जाए मुझे अच्छी सी, मैंने यहाँ पे इमेज ली और इस इमेज के द्वारा मैं बताता हूँ आपको बॉक्स मॉडल क्या है। मान लो मैंने इमेज ली। अब इस इमेज के अंदर आपको सबसे पहले कंटेंट दिख रहा है। ये कंटेंट हमारा एलिमेंट है, और इस एलिमेंट को हम यहाँ पे पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर ये सब देंगे। तो ये किस सीक्वेंस में चल रहे हैं, इसी को हम बॉक्स मॉडल कहते हैं। मतलब पहले सबसे पहले हमारा एलिमेंट होता है, जो डिव एलिमेंट हमारे दिया था हमने वीएस कोड के अंदर, और उसके बाद हमने पैडिंग देनी है, फिर बॉर्डर देना है, फिर मार्जिन देना है। अब अगर हम पैडिंग जैसे मान लो हमने कुछ भी 10 पिक्सल कर दी, और बॉर्डर फिर हमने 10 पिक्सल कर दिया, और मार्जिन 10 पिक्सल कर दिया, तो होगा क्या, जो भी एलिमेंट है उससे जो भी मतलब वो कितनी जगह घेरेगा, मतलब वो कितना अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, वो एक एलिमेंट इतना आपको बता सकते हैं। मतलब आप टॉप राइट लेफ्ट के द्वारा कर सकते हैं। तो वीएस कोड के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टाइल टैग में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम बॉक्स मॉडल का यूज़ करेंगे। तो इसका रेफरेंस लेके सबसे पहले तो चलते हैं, और यहाँ लिखता हूँ डॉट फर्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट के अंदर मैं दे देता हूँ बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर देता हूँ यहाँ पे कुछ भी। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया, लाइट में ले लेते हैं कुछ, ठीक है। मैं कंट्रोलर से सेव करूँगा, वहाँ चलेंगे, और सिंपल ये तीनों आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करा मैंने, यहाँ पे फर्स्ट क्लास के बाद में तीनों में बैकग्राउंड दे दिया। मैं यहाँ पे बॉर्डर लिखता हूँ। बॉर्डर क्या है, यहाँ पे मैंने 3 पिक्सल कर दिया सॉलिड। यहाँ पे रेड कर देते हैं, नहीं तो कुछ भी कर देते हैं, लाइट में ही करेंगे, लाइट स्टिक। तो बस कुछ नहीं हुआ। अब आप देखें सब चिपके चुपके से लग रहे हैं ना, इसको किस तरीके से दूर करेंगे। तो इसको हम दूर करेंगे पैडिंग से। हम यहाँ पे पैडिंग से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कोई भी एलिमेंट होता है उसमें हम पैडिंग देते हैं, है ना, क्योंकि एलिमेंट के बाद पैडिंग आता है, फिर बॉर्डर आता है, फिर मार्जिन आता है। तो हम पैडिंग देंगे सबसे पहले। तो पैडिंग मैंने 10 पिक्सल कर दी। यहाँ पे हुआ नहीं, यहाँ पे थोड़ी और इसको कर देते हैं, सही रुको। यहाँ पैडिंग आई तो है, लेकिन मैं थोड़ी दिखाता हूँ आपको। इसको साइड में खोल लेता हूँ। आपको क्या है, यहाँ से जैसे मैं यहाँ रन सेव करके रन करूँगा तो बगल में दिख जाएगा, बार बार वो ओपन नहीं करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे मैं इसको साइड में ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
ओके, तो मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दी। पैडिंग के बाद में यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल किया। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने 8 पिक्सल कर दिया, सेव किया, रीलोड किया, ये देखो ये थोड़ा सा कंप्रेस हो गया ना। पैडिंग मतलब कि एक एलिमेंट में कितना स्पेस हो गया, उसके ऊपर और नीचे, लेफ्ट राइट, जो हमने पैडिंग दी है ये 4 साइड्स के हमें पैडिंग मिली। ठीक है, और हम पैडिंग अब मैं लेफ्ट राइट में भी दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है, एलिमेंट के बाद हमने पैडिंग दी, अब उसके बाद हम बॉर्डर देंगे और फिर मार्जिन देंगे। तो ये बॉक्स मॉडल है, ये एलिमेंट के बाहर हर प्रत्येक मतलब ईच एलिमेंट्स हैव वन बॉक्स मॉडल्स। सो आप समझ गए यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे पैडिंग दी, उसके बाद यहाँ पे तो बॉक्स मॉडल के बाद हम यहाँ पे इसमें अंदर पैडिंग के बाद मार्जिन देंगे। मार्जिन में यहाँ पे कर देता हूँ 35 पिक्सल। ठीक है, एंटर दबाया, सेव किया, ये देखो हमने पैडिंग दी थी, पैडिंग के बाद थोड़ी मार्जिन लगी तो इनके अंदर स्पेस आ गया। ठीक है, एक एलिमेंट में हमने पैडिंग दी थी ना, वो 10-15 पिक्सल हो गई थी, थोड़ा सा गैप हो गया था, और उसके बाद उन्हें मार्जिन दी तो ये मार्जिन ऊपर से हमें मिल गई, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये तीनों चारों से हमें मिल गई। और इस जैसे ये दिस एज ए हेडिंग एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने कम कर दी तो ये थोड़ा और सिकुड़ गया है ना, ये मार्जिन हो गया। अब मैंने मार्जिन और पैडिंग दे दी, तो ये साइड में ओपन कर लेने के बाद मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पे आपको मार्जिन और पैडिंग देनी है। सबसे पहले आपको पैडिंग देनी है, फिर मार्जिन देनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे मान लो पैडिंग टॉप दे देता हूँ, पैडिंग टॉप मैंने 10 पिक्सल कर दी, कंट्रोल से सेव किया और रीलोड किया। अब देखें यहाँ से थोड़ा सा भी ये और स्पेस हो गया है ना। और पैडिंग टॉप के बाद यहाँ पे मैं पैडिंग बॉटम भी दे सकता हूँ। पैडिंग बॉटम मैंने 15 पिक्सल कर दी, लोड किया। सो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। ओके, यहाँ पे मैं पैडिंग बॉटम की जगह पैडिंग, ओके, तो मैंने यहाँ पे पैडिंग बॉटम दी ना, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सबसे पहले यहाँ पे पैडिंग 15 पिक्सल कर रखी है ना, इसलिए नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट करता हूँ तो देखना यहाँ भी नहीं हो रहा। ओके, तो मैं पैडिंग 15 पिक्सल्स यहाँ पे जो है वो चारों तरफ लग चुकी है 15 पिक्सल। उसके बाद पैडिंग लेफ्ट और बॉटम यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा यूज़ हो रहा है, इसलिए हमें शो नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे मैं इसको कमेंट करूँ, कमेंट छोड़ो, यहाँ पे मैं इसको सॉरी इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने पैडिंग लिखी, मैं पैडिंग के बाद यहाँ पैडिंग राइट दे के देखता हूँ। पैडिंग राइट मैंने 20 पिक्सल कर दिया, सेव किया, और सॉरी सेव नहीं हुआ था, अब सेव करता हूँ। ऑल राइट, यहाँ पे हुआ क्या कि जो हमने पैडिंग दी थी 15 पिक्सल, सिर्फ यही हमें इम्प्लीमेंट होकर दिखाई दे रही है। बाकी पैडिंग टॉप लेफ्ट राइट हमें दिख नहीं रहा। पैडिंग टॉप दिख रही है और राइट लेफ्ट हमें और बॉटम दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले इसलिए नहीं हो रहा, हमने पैडिंग 15 पिक्सल दे रही थी तो ये हमें चारों साइड में मिल गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया, वापस वैसा का वैसा हो गया है ना। अब अगर मैं यहाँ पे पैडिंग लिखूँ, यहाँ पे मैंने पैडिंग लिखी वापस, और यहाँ पे मैंने पैडिंग टॉप, सो यहाँ पे पैडिंग यहाँ पे टॉप राइट जैसे बॉटम, और ये मैं आपको पैडिंग का कंसेप्ट समझा रहा हूँ। मतलब आप पैडिंग के अंदर ही चारों के चारों साइड्स का दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो यहाँ पे मान लो आपने 10 पिक्सल दी, फिर 5 पिक्सल दी, फिर मान लो आपने कोई भी एग्जांपल्स आपने कुछ भी दिया, उसके बाद यहाँ पे होगा क्या कि टॉप सबसे पहले होगा, फिर बॉटम होगा, फिर लेफ्ट होगा। आई थिंक आप समझ गए हैं कि सबसे पहले जो पैडिंग होगी एलिमेंट में, जो हमने देख रहे हैं यहाँ पे साइड में बॉर्डर, इस बॉर्डर में मैंने 10 पिक्सल दिया ऊपर की साइड में, 15 पिक्सल राइट की साइड में, और 24 पिक्सल बॉटम की साइड में, और एक लेफ्ट की साइड में देता हूँ 14 पिक्सल्स। ठीक है, तो मतलब आप एज ए क्लॉक वाइज यहाँ पे आप चलेंगे। ठीक है, पैडिंग में। सो यहाँ पे मैंने इसे सेव किया, और पैडिंग टॉप राइट लेफ्ट बॉटम मैंने एक ही में दे दी। अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इस एलिमेंट के ऊपर इंस्पेक्ट किया तो आप देखेंगे कि ये बॉक्स मॉडल है। इस बॉक्स मॉडल जैसे मैंने होवर किया तो ये एलिमेंट आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पैडिंग पे गया तो यहाँ ये पैडिंग दिखा रहा है, फिर यहाँ मार्जिन है, फिर बॉर्डर है। ठीक है,
तो इस तरीके से बॉक्स मॉडल यूज़ हुआ। इंस्पेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्ट का ये फ़ायदा है कि आप यहाँ पे कुछ एडिट करने के बाद यहाँ आप टेम्परेरी आप यहाँ पे सेव कर लें और उसके बाद कॉपी करके पेस्ट कर दें। ठीक है, देखिए ये मार्जिन रहा, ये पैडिंग रहा। जैसे जैसे मैं होवर कर रहा हूँ ये उस एलिमेंट के अंदर दिखा रहा है कि आपकी मार्जिन और पैडिंग कहाँ कहाँ लगी हुई है। तो आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैडिंग आपको बताया, मैं पैडिंग लेफ्ट देता हूँ एक बार, पैडिंग लेफ्ट नहीं सॉरी पैडिंग दूसरा देता हूँ। अभी नीचे चलते हैं सबसे पहले और इसको मैं बंद कर लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सेम एज अ मार्जिन होगा। हम मार्जिन के अंदर भी इसी तरीके से देंगे, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शंस पैडिंग और मार्जिन सेम होती हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन दे दी, कंट्रोल से सेव किया, वापस देखो ये थोड़ा सा सिकुड़ गया, तो ये मार्जिन हो। ओके, अब मैं यहाँ मार्जिन देने के बाद आपको इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ वापस सेव करता हूँ और ये वापस वैसा वैसा हो गया, क्योंकि हमने मार्जिन 15 पिक्सल दे रखा है, पैडिंग 15 पिक्सल दे रखा है ना, इसलिए। तो अब यहाँ पे हम पैडिंग और मार्जिन के बाद यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से पैडिंग का दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पैडिंग ली, यहाँ पैडिंग में मैं मान लो कुछ भी दे देता हूँ एज अ, मैंने 50 पिक्सल दे दिया। ठीक है, इसको मैंने 50 पिक्सल के बाद इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया पैडिंग में 40 पिक्सल। ठीक है, और फिर मैं सेव किया। अब आप देखें कि मैंने सिर्फ दो साइड दिए, एक टॉप दिया है एक राइट दिया है यहाँ पे, इसलिए टॉप में और राइट में पैडिंग ज़्यादा हो गई। तो ये था पैडिंग और मार्जिन। अब आगे बात करते हैं बॉर्डर की। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर रेडियस दूंगा। बॉर्डर मैंने आपको बॉर्डर विथ हाइट विथ सब कुछ बताया था, बैकग्राउंड भी इमेज भी। तो अगर आपने मेरी पहले वाली इमेज वीडियोस नहीं देखी है तो उसको देखें ज़रूर और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। तो यहाँ पे मैंने इसको बॉर्डर रेडियस दे दिया 10 पिक्सल्स। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। मैंने बॉर्डर रेडियस के बाद बॉर्डर राइट कलर देता हूँ, बॉर्डर राइट कलर नहीं, तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर विथ दिया 10 पिक्सल्स। यहाँ देखो कि बॉर्डर की जितनी भी, हाँ बोल्ड हो गया थोड़ा सा, मतलब जो विथ थी थोड़ी बढ़ गई। और अब मैं बॉर्डर यहाँ पे हाइट कर देता हूँ। बॉर्डर हाइट आई थिंक होता ही नहीं है, कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसलिए वीएस कोड के अंदर ही है, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा। या एक प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग, मैं यहाँ पे बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, जिसमें बॉर्डर बॉक्स लिया मैंने। इससे क्या होगा, जो भी पैडिंग है और मार्जिन है वो एज ए बॉर्डर के अंदर इम्प्लीमेंट होगी। मतलब आप अगर पैडिंग और मार्जिन बढ़ाएंगे तो बॉक्स साइजिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने एज ए बॉक्स साइजिंग एक प्रॉपर्टी दी और ये कुछ इससे डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने मार्जिन और पैडिंग थोड़ी ज़्यादा दे रखी है, इसलिए। तो सिंपल मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एक प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ करिएगा। और ये बहुत ही सिंपल, यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट किया, सॉरी मैंने जब व्यू सोर्स क्लिक किया तो व्यू सोर्स में आप जितना भी इसका कोड, वेब पेज का जितना भी सोर्स है कोडिंग, वो यहाँ पे दिख जाएगा। और अब मैं यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ इंस्पेक्ट किया और इंस्पेक्ट करने पर ये इस एलिमेंट का यहाँ पे मैंने होवर किया तो यहाँ बॉर्डर में मार्जिन पैडिंग सब कुछ हमें मिल रहा है। मान लो मैंने यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पैडिंग में मैं थोड़ा इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ आपको। मान लो मैंने यहाँ इसके इंक्रीज़ किया तो ये थोड़ा सा 50 पिक्सल से मैंने बढ़ा दिया। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये पैडिंग टॉप थोड़ा सा बढ़ रहा है, मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ भी कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्पेक्ट करके कि आप क्या चाहते हैं, मतलब आप ये प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करना चाहते हैं या नहीं। आप टेम्परेली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पैडिंग राइट में भी चेक कर सकते हैं, टॉप में कर लिया तो राइट में कर सकते हैं। ऐसे देखो राइट के अंदर ये पैडिंग इस एलिमेंट के ऊपर हो रहा है, बॉर्डर पे नहीं हो रहा है। ठीक है, बॉर्डर सेम ही रहेगा।
बॉर्डर को आप अगर करना चाहें तो बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप अलग से एक क्लास और आईडी दे के बना सकते हैं। तो सिंपल मैंने बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स और पैडिंग मार्जिन बताया आपको। अब मैं आपको एक सेलेक्टर बताता हूँ जिसे हम यूनिवर्सल सेलेक्टर कहते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए हम यहाँ पे स्टार का यूज़ करते हैं, जो पूरे वेब पेज मतलब पूरे आपकी वेबसाइट होगी, उस वेब पेज के अंदर जो भी आप प्रॉपर्टी देंगे सेलेक्टर के अंदर वो यहाँ पे हमें दिखेगी, वो डिस्प्ले होगी। तो यहाँ जैसे मैंने बॉर्डर बॉक्स साइजिंग मैंने बॉर्डर बॉक्स कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोलर से सेव किया और वापस यहाँ पे मार्जिन और देता हूँ, मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग 0 पिक्सल। कोई भी वेब पेज बनता है तो उसमें मार्जिन और पैडिंग हमें देते हैं, हम 0 पिक्सल उसको कर देते हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ पे हमने इसे सेव किया, ये देखो पैडिंग मार्जिन 0। सो होप आप समझ गए यूनिवर्सल सेलेक्टर भी क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर, और इसका किस तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको पहले तो हटा देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा इशू हो गया। ओके, सो कमेंट कर देता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसको भी कमेंट किया, मैं इन सबको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो इन कमेंट करने के बाद इसको भी कमेंट किया। अब आप देखो कंट्रोल से सेव करने के बाद यहाँ पे चलता हूँ, ये वापस वैसा हो गया क्योंकि मैंने मार्जिन और पैडिंग 0 पिक्सल हटा दिया, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है, आप समझ गए। सो और आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर देता हूँ। इन सबको कमेंट करने के बाद क्या आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या क्या किया है। सो यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये प्रॉपर्टी जो इंस्पेक्ट करने का मैं बार बार इंस्पेक्ट करता हूँ ना, ये इसलिए करता हूँ, मैं चेक करता हूँ बार बार कि यहाँ से मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। आप जो भी वेब पेज के अंदर चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, उसके बाद जो भी कलर है इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद VS कोड के अंदर आप पेस्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने ये कलर लिया और इसके बाद यहाँ पे सेव कर दिया, तो हुआ क्या, ये कलर यहाँ लग गया। सो होप आप समझ गए। आज बॉक्स मॉडल आपने पूरा क्लियर समझा। तो अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें और बुकमार्क भी कर लें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।